नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब देने की तस्दीक। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन में वाक़ अमेरिकी फौजी तंसीबात पर दागे मिसाइल, मुल्क भर में सायरन फिर बजने लगे। अमेरिका को आबनाए हरमुज के इंतजाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनी की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में अदा कर दी गई। लाखों अफराद ने शिरकत की। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने दमिश्क में शामी सदर अहमद शारे से मुलाकात की। दमिश्क में मैक्रोन के क़याम वाली होटल के करीब धमाका, 18 अफराद जख्मी। काबिज इसराइली फौज ने गजा शहर में एक सिविल गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया। गजा में मिस्री कमेटी के ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर मोहम्मद अल वहीदी की शहादत। नहीं सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमेरिका ने ईरान पर नए हमलों का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसे अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों का जवाब कहा जा रहा है। मंगल के रोज़ सीनेट काम ने कहा कि इसने ये कार्रवाई इसलिए शुरू की है ताकि एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में बेगुनाह अफराद के हमले वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने और इन पर हमले करने की भारी कीमत आयद की जा सके। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को दोनों माली के दरमियान गुज़िश्ता माह तय पाने वाली मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया और ख़बरदार किया कि तेहरान फ़ैसला कुन इक़दामात करेगा। ईरानी फ़ौज ने बहरीन में वाक़ अमरीकी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बहरीन में वाक़ शेख ईसा बेस पर मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक ये कार्रवाई जनूबी ईरान के फ़ौजी और गैर फ़ौजी इलाक़ों पर अमरीकी हमलों और 14 नुकाती मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। ईरानी फ़ौज का कहना है कि हमला ड्रोन्स के ज़रिए किया गया। ईरानी फ़ौज के बयान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के नताइज से भी खबरदार किया गया और कहा गया है कि ख़ित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे ईरानी फ़ौज के ड्रोन्स के लिए जायज़ हदफ होंगे। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब बहरीन में दोबारा धमाकों की आवाज़ें सुने जाने की इत्तलात मौसूल हुई। बहरीन के शुमाली हिस्सों में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी फ़ौज का यह बयान पासदारान इनक़लाब के दावे के कुछ देर बाद सामने आया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर 85 अहदाफ को निशाना बनाया गया। बहरीन भर में सायरन फिर बजने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया हमलों के चंद घंटे बाद ईरान के मरकज़ी मुज़ाकरातकार और पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाखर खालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ तय पाने वाली मफ़ाहमती याददाश्त की 4 शर्तों की खिलाफ वर्जी की है। खालिबाफ के मुताबिक आबनाए हरमुज़ में ईरान के तय करदा इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी, मज़ीद हमलों की मुसलसिल धमकियाँ, तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों की बहाली और लेबनान में इसराइली हमलों का जारी रहना इन इक़दामात में शामिल हैं, जिन्हें वो अमेरिका के साथ तय पाने वाली मफ़ाहमत की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में इन्होंने कहा कि धौंस और इस्तेसाल का दौर ख़त्म हो चुका है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हम झुकने नहीं वाले हैं। ईरान ने अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान में 80 से ज़्यादा अहदाफ पर बमबारी करते हुए सड़क, बंदर अब्बास और खशम को निशाना बनाया, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हो गए। अमेरिका ने ईरान की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, सर्वेलेंस निज़ाम, एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स, ड्रोन्स तंसीबात और पासदारान की कश्तियों पर हमले किए। पासदारान इनक़लाब ने अपने बयान में कहा कि ईरान आबनाए हरमुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के आला मुश्तरिका फ़ौजी कमान ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने खुली जारहियत का मुज़ाहरा करते हुए जनूबी ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को निशाना बनाया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी हमलों का मुँह तोड़ जवाब देंगी। ईरानी मुश्तरिका फ़ौजी कमान के बयान में कहा गया है कि अमरीका को आबनाए हरमुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हरमुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। ईरान के पासदारान इनक़लाब ने दावा किया है कि उसकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। इत्तलात के मुताबिक पासदारान के तर्जमान हुसैन मोहिब्बी ने कहा कि ड्रोन को ईरान के सूबे बूशहर के शहर
ہرمز کے اوپر نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران کویت کی فوج نے کہا کہ وہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مؤثر جواب دے رہی ہے اور عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی ہدایت پر عمل کریں۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں سنائی دینے والی دھماکوں کی آوازیں دراصل فضائی دفاعی نظام کی جانب سے کامیاب کارروائیوں کا نتیجہ ہیں، جن کے ذریعے آنے والے خطرات کو بروقت ناکام بنایا گیا۔ فوج نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صورتحال کے پیش نظر پرسکون رہیں اور سیکورٹی و حفاظتی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی نماز جنازہ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر ادا کر دی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید سید علی خامنئی کی جسد خاکی کو کربلا میں امام حسین کے روضے پر لے جایا گیا۔ گزشتہ روز خم میں جلوس جنازہ کے بعد شہید سید علی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی میت رات کو عراق منتقل کی گئی تھی۔ شہداء کی تدفین کل 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں ادا کی جائے گی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دمشق میں اپنے شامی ہم منصب احمد الشارع سے ملاقات کی۔ میکرون جنگ زدہ ملک کا دورہ کرنے والے پہلے یورپین یونین کے سربراہ بن گئے ہیں۔ شامی صدر احمد الشارع کی قیادت میں باغیوں نے سال 2024 میں بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس دوران دمشق میں ایک دھماکہ اسی ہوٹل کے قریب ہوا جہاں فرانس کے صدر میکرون نے رات قیام کیا تھا۔ اس حملے میں 18 افراد زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے شامی صدر سے خوشگوار ماحول میں ملاقات کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں ایک سول گاڑی کو نشانہ بنا کر حملہ کر دیا، جس میں مصری کمیٹی کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر محمد الوحیدی لقمہ اجل بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے غزہ شہر کے محلے الصبرا میں ایک سویلین گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں محمد الوحیدی سمیت 3 شہری شہید ہو گئے۔ مصری کمیٹی غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی نسل کشی کے باعث پیدا ہونے والی سنگین انسانی صورتحال کے پیش نظر امدادی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ پٹی پر قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی کل تعداد 73,102 اور زخمیوں کی تعداد قریب 1.25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ امریکہ نے ایران پر نئے حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے 3 تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کا جواب دینے کی تصدیق۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے بحرین میں واقع امریکی فوجی تنصیبات پر داغے میزائل، ملک بھر میں سائرن پھر بجنے لگے۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی، حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی نماز جنازہ عراق کے شہر نجف میں ادا کر دی گئی، لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دمشق میں شامی صدر احمد الشارع سے ملاقات کی۔ دمشق میں میکرون کے قیام والی ہوٹل کے قریب دھماکہ، 18 افراد زخمی۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں ایک سول گاڑی کو نشانہ بنا کر حملہ کیا۔ غزہ میں مصری کمیٹی کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر محمد الوحیدی کی شہادت۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔